एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए पे। मेरा नाम है प्रियांशी जैन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जो आउट हुई हैं उसमें आपका एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो गए हैं एंड वो एप्लीकेशन फॉर्म्स 3 जुलाई से आउट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई 2026 है। अच्छा, एक चीज और कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल की पोस्ट की बात कर रहे हैं, रेगुलर परमानेंट की बात नहीं कर रहे। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू 17 से 18 तक होगा और टेंटेटिव डेट हमारे पास इंटरव्यू की है, फाइनल नहीं है, टेंटेटिव है। तो वो आपकी 20 जुलाई से 27 जुलाई तक होगा और टेंटेटिव पब्लिकेशन आपकी मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी 29 जुलाई तक। प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस 30 जुलाई तक आप कर सकते हो। फाइनल अलॉटमेंट आपका 1 अगस्त को होगा और जो लास्ट डेट होगी आपकी ज्वाइनिंग की वो 7 अगस्त होने वाली है। तो आपकी वैकेंसीज तो ऑलरेडी आउट हो ही चुकी हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमको फिलहाल 6 पदों पे वैकेंसीज देखने को मिली है। फिर अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके पास 5% का रिलैक्सेशन है। मास्टर्स होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। मास्टर्स के बाद आपके पास नेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सेट एज सच बिहार में बहुत टाइम से नहीं हुआ है तो आपके पास नेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है बट पीएचडी है 2009 या 2016 के रेगुलेशंस के हिसाब से, यानी कि रेगुलर मोड से पीएचडी अगर आप होल्ड कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी की भी पीएचडी है बट वो फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में एक होनी चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब एक तो मास्टर्स कंपलसरी हो गया, या तो फिर एक आपको मास्टर्स कंपलसरी हो गया, फिर आपके पास या तो नेट हो, सेट हो, या फिर आपके पास पीएचडी हो 2009 या फिर 16 के रेगुलेशंस के हिसाब से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, ना ही ऑब्जेक्टिव है, ना ही सब्जेक्टिव है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू कैसे होगा? ऑब्वियसली एपीआई के आधार पर होगा। तो एपीआई स्कोर आपका कैसे बनेगा उस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो सिलेक्शन है वो टोटल आपका 100 मार्क्स पे बेस है। टोटल आपका 100 मार्क्स पे बेस है, जिसमें एपीआई जो कैलकुलेशन होगा वो 88 मार्क्स पे होगा और जो इंटरव्यू है वो 12 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 88 और 12 इंटरव्यू के लिए रिजर्व कर दीजिए और 88 हमारे एपीआई के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले तो आपके पास जेआरएफ क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है या फिर पीएचडी क्वालिफाइड है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाले हैं। जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पीएचडी है तो 11 नंबर हो गए, जेआरएफ भी है तो 11 नंबर हो गए, नेट के 8 नंबर हैं। लेकिन अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, मान के चलिए जिनके पास जेआरएफ है। अगर आपके पास जेआरएफ है तो जाहिर सी बात है नेट और पीएचडी तो है ही आपके पास। अगर आपके पास नेट है तो ऑब्वियस सी बात है नेट और पीएचडी तो है ही आपके पास, है ना। तो ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे कि मान के चलो आपके पास सिर्फ पीएचडी है, सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। अगर आपके पास सिर्फ पीएचडी है तो आपके पास 11 नंबर होंगे, ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी और जेआरएफ है, क्योंकि आपके फॉर्म फिलिंग के हिसाब से वो टिक मैटर करता है कि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपने कहां पे टिक लगाया होगा, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ पीएचडी ओनली की क्वालिफिकेशन है तो 11 मार्क्स आपके हैं। अगर आपके पास पीएचडी प्लस जेआरएफ है तो 22 नंबर हो गए। अगर आपके पास पीएचडी और नेट है तो 19 नंबर हो गए। अगर आपके पास पीएचडी नेट और जेआरएफ है तो भी आपके पास 22 नंबर है। अगर आपके पास जेआरएफ है तब तो ऑब्वियसली आप विन विन सिचुएशन में ही हो, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही यहाँ पे 22 अलॉट होंगे, ठीक है। सो ये हो गए हमारे टोटल मार्क्स इसके, ठीक है। मैक्सिमम कंबाइंड मार्क्स जो पॉसिबल है वो 22 है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 26 मार्क्स पॉसिबल हैं अगर आपके पास 80% अबव। अब इसमें भी क्राइटेरिया है कि पीजी में अपने पोस्ट ग्रेड में आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। अगर आपके पास 80% एंड अबव है तो 26 मार्क्स आपके हैं। अगर 70% से ऊपर है लेकिन 80 से कम है तो 23 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अगर 60 से ऊपर है, 70 से कम है तो 20 मार्क्स हो जाएंगे। अगर 55 से ऊपर है और 60 से कम है तो 17 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द एससी एंड एसटी कैटेगरी, जिसमें अगर आपके 60 से कम है और 50% से ऊपर है तो भी 17 मार्क्स आपके होंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी ग्रेड की, यानी कि ग्रेजुएशन की, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आपके 17 होने वाले हैं। तो इसमें भी अगेन मार्क्स के हिसाब से क्राइटेरिया है, एपीआई कैलकुलेट होगा। जैसे कि 80% एंड अबव अगर आपने स्कोर किया है अपने ग्रेड में तो 17 मार्क्स आपके हो गए। अगर 70% से ऊपर है, 80 से कम है
तो 15 हो गए। अगर 60 से ऊपर है, 70 से कम है, तो आपके 13 हो गए। अगर 55 से ऊपर है और 60 से कम है तो 11 हो गए। अगर 45 से ऊपर है और 55 से कम है तो आपके 9 मार्क्स हो गए। और अगर आपके 45% से कम नंबर है यहाँ पे तो हमारे 0 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा, जैसे अभी हमने बात करी थी ना कि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे अगर आपके मास्टर्स में 55% नहीं होंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% और मास्टर्स में आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी को हो तो आपके पास 55% होने चाहिए। ध्यान में रखिए, अगर आपके पास 54 पॉइंट भी कुछ है ना तो भी वो मान्य नहीं होगा। आपके पास एग्जैक्ट 55% मिनिमम है जो होना ही होना पड़ेगा। अब इंटरमीडिएट के बेसिस पे 13 नंबर आपके कैलकुलेट होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 13/100 इनटू परसेंटेज ऑफ द मार्क्स जो भी आपने ऑब्टेन करी है। मैट्रिक 10th के हिसाब से आपके 10 नंबर मैक्सिमम होने वाले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 88 मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे एपीआई के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं आपके इंटरव्यू लेवल के। तो इंटरव्यू का जो लेवल होने वाला है उसमें 12 मार्क्स है। 12 मार्क्स को 6+6 यानी कि 6 मार्क्स आपके रिजर्व हैं आपके टीचिंग स्किल पे आधारित, यानी कि टीचिंग डेमो जो आप प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो टीचिंग स्किल्स टू बी टेस्टेड बाय द इंटरव्यू बोर्ड ऑन स्पॉट। एंड जो बाकी के जो 6 मार्क्स हैं वो आप इंटरैक्शन कैसे कर रहे हो बोर्ड से, यानी कि पैनल से आप इंटरैक्शन कैसे कर रहे हो, बोर्ड से इंटरैक्शन कैसे कर रहे हो, उस पे आपके 6 मार्क्स निर्धारित होंगे। तो 6 फॉर डेमो, 6 फॉर इंटरैक्शन, टोटल आपके 12 मार्क्स इंटरव्यू के हो गए। 88 आपके एपीआई के आधार पे कैलकुलेट होंगे। उसके बाद ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज 1:3 का रेशियो यहाँ पे चलेगा। मान के चलो जैसे इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट में वैकेंसी 674 है, लमसम 600 मान के चलते हैं, तो उसका 3 गुना जो छात्र होगा वो इंटरव्यू लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है, 3 गुना छात्र मतलब लमसम 2000 हम लोग मान के यहाँ पे चल सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप लोग डेफिनेटली अपना एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हो तो आपको इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज और, किसी भी और डाउट के लिए आप लोग ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश वाले छात्र तो खास तौर से, अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे फ्री पीडीएफ नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है जो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, ऑब्वियसली अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब ऐसे भी छात्र यहाँ पे होंगे जो जिनके पास नेट तो ऑलरेडी है बट नेट के साथ साथ जो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारा आचार्य बैच 2.0 दिसंबर साइकिल के लिए ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जिसमें जो आपका लास्ट डेट है इतने कम प्राइस का वो 17 जुलाई है। 1999 आपका ऑफर है, अर्ली बर्ड ऑफर, यानी कि 17 जुलाई के बाद ये कूपन UGC 20 एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद इस बैच के प्राइस में थोड़ा सा हाइक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको दोनों ही मिल रहा है। और खासियत इस बैच की ये है कि इसमें जो जून साइकिल में जो बैच हमने लिया था, यानी कि आपका जो आचार्य बैच 1.0 है वो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। ठीक है, वो एब्सोल्युटली फ्री है और वो रिकॉर्डेड बैच आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं है, इंग्लिश के साथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपके यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट वगैरह ये सब आपको मिलता ही है, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं ये आप हमारे यूट्यूब चैनल UGC NET RWA को विजिट कर लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो आपकी वो स्टार्ट हो जाएंगी 15 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली हमारे RWA ऐप को इंस्टॉल करके, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से भी अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, मास्टर्स है, नेट है, PhD है, तो डेफिनेटली मतलब नेट या फिर PhD है तो फिर आपको इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। बाकी किसी भी और डाउट के लिए, एलिजिबिलिटी में कोई डाउट आ रहा हो, एग्जाम पैटर्न में कोई डाउट आ रहा हो, परमानेंट लेवल की वैकेंसीज में कोई भी डाउट आ रहा हो, तो वो भी आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड बहुत ही जल्द उस पर कोई ना कोई या तो मैं रिप्लाई कर दूंगी कॉमेंट सेक्शन में, या फिर अगर वो इन डेप्थ कोई क्वेरी होगी तो उसमें हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर करने वाले हो तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।